हाय गाइस, आज हम लोग देखने वाले हाउ टू कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट इन स्टेयरकेस। जो हमारा स्टेयरकेस होता है उसमें जो हमारा वॉल्यूम होता है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं आज हम इस वीडियो में देखने वाले। तो उसमें हम देखेंगे जो हमारे स्टेयरकेस में सबसे मेन पार्ट होता है हमारा जो ट्रेड होता है और जो राइजर होता है हमारा, ये सबसे मेन पार्ट होता है। हम वो भी कैलकुलेट करना सीखेंगे। चलिए शुरू करते। जो हमारा डायग्राम होगा, जो स्टेयरकेस का हमारा जो डायग्राम है वो कुछ इस प्रकार से होगा। जो हमारा ट्रेड होगा वो हमारा 250 mm का होगा और जो हमारा राइज़र होगा वो हमारा 150 mm का होगा। जो हमारी फ्लोर की हाइट होगी वो होगी हमारी 3000 mm या जो 3 मीटर होती है। जो हमारी यूजुअली हर फ्लोर की जो स्लैब की हाइट होती है वो 3 मीटर होती है। तो आगे देखेंगे हम। तो हमारे पास गिवन डाटा है, उसमें जो हमारी हाइट है फ्लोर की हमने देखी 1000 mm, जो कि हमारी 3 मीटर होती है। जो हमारा राइज़र होता है वो होता है हमारा 250 mm, जो कि हमारा 10 इंचेस का होता है। जो हमारा ट्रेड होता है वो 10 इंचेस का होता है। जो हमारा राइज़र होगा वो 150 mm का होगा, जो कि 6 इंचेस का होता है। जो विड्थ होगी स्टेयरकेस की, जो विड्थ होती है हमारी, वो हमारी 150 mm होगी। जो हमारी वेट स्लैब होती है उसकी जो थिकनेस है हमारी, वो हमारी है 150 mm या जो हमारी 6 इंचेस होती है। गैप बिटवीन टू फ्लाइट्स, जो हमारी फ्लाइट्स होती है उसमें जो हमारा गैप होगा वो 6 इंचेस का होता है। तो देखेंगे हम जो लैंडिंग होती है हमारी, लैंडिंग की जो लेंथ होगी हमारी वो होगी हमारी 4 फीट और जो हमारी विड्थ होगी लैंडिंग की विड्थ 3 फीट होगी। आगे देखेंगे हम। तो जो हम स्टेयरकेस की जो वॉल्यूम निकालेंगे कंक्रीट के वॉल्यूम, उसके निकालने के लिए हमारे पास क्या होगा, हमारे पास 6 स्टेप होगी। 6 स्टेप में हम निकालेंगे। सबसे पहले हम निकालेंगे जो नंबर ऑफ स्टेप्स कितनी लगने वाली है हमें। जो हॉरिजॉन्टल लेंथ होगी वो कितनी होगी। जो वेस्ट स्लैब होगा उसकी लेंथ हमें निकालनी है। जो हमारा कंक्रीट वॉल्यूम ऑफ पिट स्लैब होगा वो भी हम निकालेंगे। जो कंक्रीट वॉल्यूम ऑफ जो स्टेप्स होंगी वो भी हम निकालेंगे। जो हमारा कंक्रीट वॉल्यूम फॉर लैंडिंग होगा वो निकालेंगे हम। आगे देखेंगे तो हमारा जो फर्स्ट स्टेप होगा वो होगा हमारा जो नंबर ऑफ स्टेप्स हम निकालेंगे। जो हमारे नंबर ऑफ स्टेप्स कितने होंगे वो हम सबसे पहले निकालने वाले। तो जो नंबर ऑफ स्टेप्स निकालने का जो हमारा फार्मूला होगा वो होगा हमारी जो हाइट होगी डिवाइडेड बाय जो हमारा राइज़र है, वो ये हमारा फार्मूला है, हाइट बाय राइज़र। ये हमारे नंबर ऑफ स्टेप्स निकालने का फार्मूला है। जो हमारे हाइट होगी वो 3000 mm होगी और जो हमारा राइज़र है वो 150 mm का है। तो जो नंबर्स ऑफ स्टेप्स हमें निकल के आ जाएंगी वो आएगी हमारी 20 नंबर्स ऑफ स्टेप्स जो हमें लगने वाली है स्टेयर में। नेक्स्ट हम निकालेंगे जो हमारी हॉरिजॉन्टल लेंथ होंगी वो कितनी होगी। वो निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला है। उस जो फार्मूला होगा हमारा वो होगा हमारा नंबर ऑफ स्टेप डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टेप मल्टीप्लाई बाय ट्रेड। जो हमारी ट्रेड्स होंगी वो मल्टीप्लाई करेंगे हमें नंबर्स ऑफ स्टेप्स से। तो जो हमारा नंबर्स ऑफ स्टेप ऊपर निकल के आया था 20 मल्टीप्लाई बाय जो ट्रेंड है हमारा वो है हमारा 250 mm। तो हमारी जो हॉरिजॉन्टल लेंथ होगी वो निकल के आ जाएगी 5000 mm। ये जो हॉरिजॉन्टल लेंथ है ये लेंथ हमें निकल के आ गई है। ये जो लेंथ होगी हमारी वो होगी हमारी 5000 mm। तो आगे देखेंगे हम। तो जो हमारी नेक्स्ट हम निकालेंगे जो हमारी वेट स्लैब होगी उसकी लेंथ हम निकालने वाले। उस जो वेट स्लैब होगा उसकी जो लेंथ होगी वो कितनी होगी। तो जो वेट स्लैब का जो लेंथ निकालने का फॉर्मूला है हमारा √b² + a²।
जो भी है हमारी ब्रेड्थ होगी, जो ये 6 हमारा वो हाइट होगी हमारी, जो ब्रेड्थ है वो हमारी जो हमने निकाला पीछे हॉरिजॉन्टल लेंथ जो होगी हमारी वो है हमारी 5000 mm। तो हम उसका स्क्वायर करेंगे प्लस जो हमारी हाइट है फ्लोर की हाइट 3 मीटर या 3000 mm उसका स्क्वायर करेंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा 5830 mm। तो जो हम फाइंड करेंगे बाद में, तो जो हमारा वॉल्यूम ऑफ वेट स्लैब का जो वॉल्यूम होगा वो निकालेंगे हम। तो जो वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला होता है हमारा वो होता है हमारा लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। जो हमारी लेंथ है 5.83 जो ऊपर निकल के आई है मल्टीप्लाई बाय 1.2 मल्टीप्लाई बाय 0.15, तो हमारा निकल के आ जाता है 1.0494 मीटर स्क्वायर। यह हमारा वॉल्यूम निकल के आ गया है। नेक्स्ट हम निकालेंगे जो वॉल्यूम ऑफ वन स्टेप होगा। जो ट्रायंगल होता है ये हमारा राइजर एंड ट्रेड मिलकर हमारा ट्रायंगल तैयार होता है, तो हम उसका वॉल्यूम निकालेंगे। तो उसका वॉल्यूम निकालने का हमारा जो फॉर्मूला होता है ट्रायंगल का वॉल्यूम निकालने का वो होता है 1/2 मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ इंटू हाइट इंटू ब्रेड्थ। तो हमारा आ जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय 0.250 मल्टीप्लाई बाय 0.150 मल्टीप्लाई बाय 1.2। तो हमारा जो वॉल्यूम निकल के आ जाएगा एक स्टेप के लिए वो इतना आएगा हमारा। जो हम वॉल्यूम निकालेंगे हमारे 20 स्टेप है इसलिए हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 20 स्टेप का जो वॉल्यूम आएगा वो आएगा 0.45 m3। नेक्स्ट हम देखेंगे जो हमारा वॉल्यूम ऑफ लैंडिंग होगा वो कितना होगा, उसका हम उसको निकालने का जो हमारा फार्मूला होगा जो सेम होगा वॉल्यूम निकालने का फार्मूला लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो जो हमारी लेंथ है वो 4 फीट है मल्टीप्लाई बाय जो ब्रेड्थ है हमारी 3 फीट है और जो हमारी हाइट है वो 6 इंचेस है कन्वर्ट इंटू फीट। ये क्या करेंगे जो हमारा 6 इंचेस आया है हम फीट में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा 0.5 फीट में आ जाएगा। तो जो हमारा कैलकुलेशन करने के बाद जो हमारा आया है वॉल्यूम वो 6 क्यूबिक फीट में आया है। हमारा जो वॉल्यूम होता है वो हम एम क्यूब में निकलते हैं इसलिए 0.70 एम क्यूब हमारा वॉल्यूम निकल के आ जाता है। तो जो हमारा 1 क्यूबिक फीट होता है वो होता है हमारा 0.0283 एम क्यूब। तो जो टोटल कंक्रीट की वॉल्यूम होगी हमारी वो निकालने का जो हमारा फार्मूला होगा वो होगा हमारा वॉल्यूम ऑफ स्टेप प्लस वॉल्यूम ऑफ वेट स्लैब प्लस वॉल्यूम ऑफ लैंडिंग। मतलब जो सब वॉल्यूम निकाले हमने उसकी जो एडिशन करेंगे हम। तो जो हमारा वॉल्यूम ऑफ स्टेप है 0.45 प्लस जो वॉल्यूम ऑफ वेट स्लैब आया था हमारा 1.04393 प्लस जो हमारा जो वॉल्यूम ऑफ लैंडिंग आया था 0.70 एम क्यूब। तो हमारा टोटल जो वॉल्यूम होगा कंक्रीट का वॉल्यूम वो निकल के आ जाएगा, वो आएगा हमारा 1.67 एम क्यूब। तो बाद में हम देखेंगे जो हमारा कंक्रीट की जो एस्टीमेट होगा वो किस प्रकार से होगा। तो हम क्या करेंगे जो कॉस्ट ऑफ कंक्रीट है वो फाइंड करेंगे। जो हमारा कॉस्ट होता है M15 टू M35 कंक्रीट का वो लगभग 4200 रुपीज़ पर एम क्यूब तक से 6500 एम क्यूब तक होता है रुपीज़ एम क्यूब तक। तो जो हमारे अमाउंट है हम अप्रॉक्सीमेट लेंगे एक एम क्यूब की, वो लेंगे हम 5200 रुपीज़ पर एम क्यूब। तो जो हमारा टोटल कॉस्ट ऑफ कंक्रीट इन स्टेयरकेस आएगा वो आएगा हमारा जो हमारा वॉल्यूम आए मल्टीप्लाई बाय जो हमारा एक एम क्यूब का जो रेट है उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो टोटल जो पैसे लगने वाले जो कंक्रीट के लिए वो हमारा निकल के आ जाएगा, जो कि हमारा आया है 8684 रुपीज़। तो बाद में हम देखेंगे तो जो हमारी क्वांटिटी ऑफ मटेरियल होगी जो स्टेयर केस में हमारे जो क्वांटिटी ऑफ मटेरियल लगने वाली है उसका हम मिक्स प्रोपोर्शन लेंगे जो कि हमारा होगा 1:1.5:3। अभी हम क्या करेंगे मटेरियल की अलग अलग से क्वांटिटी निकालेंगे। जो हमारा सीमेंट होगा, जो हमारा सैंड होगा और जो हमारा एग्रीगेट होगा
वो किस किस प्रकार से लगने वाला है वो हम सेपरेटली कैलकुलेट करेंगे। तो जो हमारा रेशियो होता है स्टेयरकेस में हम यूज़ करते हैं M20 का, तो हम वॉल्यूम निकालेंगे। तब सबसे पहले हमें जो हमारा जो वॉल्यूम निकल के आया था, हमने ऊपर निकाला टोटल वॉल्यूम 1.67 m3, जो कि हमारा वेट वॉल्यूम है। ये जो हमारा होता है ये वेट वॉल्यूम होता है। तो हमें क्या होता है, हमें क्वांटिटी निकालने के लिए ड्राई वॉल्यूम निकालना पड़ता है। जो हमारा वेट वॉल्यूम होता है उसी को हम 1.54 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा वेट वॉल्यूम निकल के आ जाता है। ये जो 1.54 होता है ये हमारी स्टैंडर्ड क्वांटिटी होती है, उससे हम मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमारा वेट वॉल्यूम ड्राई वॉल्यूम निकल के आ जाता है। ड्राई कंक्रीट का जो वॉल्यूम हमारा निकल के आ जाता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा जो सीमेंट होगा उसकी क्वांटिटी फाइंड करेंगे। तो जो हमारा सीमेंट है, सीमेंट की जो क्वांटिटी फाइंड करने का जो हमारा फार्मूला होता है वो होता है हमारा सीमेंट इज इक्वल टू रेशियो ऑफ सीमेंट डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो मल्टीप्लाई बाय जो ड्राई वॉल्यूम हमने ऊपर निकाला था वो हमें मल्टीप्लाई करने का है। तो जो हमारा सीमेंट का रेशियो है हमारा जो 1:1.5:3 हमने लिया है, तो सबसे पहले जो है हमारा ये हमारा सीमेंट का रेशियो होता है। तो हम वो लेंगे। जो हमारा सम होता है, जो हमारी रेशियो होता है उसका जो सम होगा हमारा वो होगा हमारा 5.5, इसलिए हमने 5.5 लिया है। मल्टीप्लाई बाई जो हमारा जो ड्राई कंक्रीट का वॉल्यूम निकल के आया था 2.57 m3 वो लेंगे हम, तो हमारा निकल के आ जाएगा 0.46 m3। यह हमारा सीमेंट की क्वांटिटी निकल के आ गई है। तो आगे हम देखेंगे तो जो हमारा सीमेंट होता है, ये जो सीमेंट निकल के आया हमारा वो m3 में निकल के आए। तो हम क्या करेंगे, हमारा जो सीमेंट होगा हम kg में करके लेंगे। तो जो हमारा kg में करने का जो हमारा स्टैंडर्ड वैल्यू होता है या जो हमारी डेंसिटी होती है सीमेंट की, उससे हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है। जो कि हमारी डेंसिटी सीमेंट की होती है 1440 kg/m3। तो जो हम सीमेंट की जो क्वांटिटी kg में निकालेंगे तो जो हमारा वॉल्यूम निकल के आया था मल्टीप्लाई बाई जो हमारा डेंसिटी है 1440, उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा सीमेंट kg में निकल के आ जाएगा, जो कि हमारा आया है 662.4 kg। यह हमारा kg में निकल के आ जाएगा। जो सीमेंट होता है हमारा यूजुअली बैग्स में होता है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा kg में निकल के आ गया है ना, तो उसको हम 50 से डिवाइड करेंगे तो हमारा kg बैग में आ जाएगा। जो कि हमारा एक बैग का जो kg होता है वो 50 kg होता है, इसलिए हम 50 से डिवाइड करेंगे तो हमारे नंबर ऑफ़ बैग निकल के आ जाएगी। तो हमारे जो टोटल नंबर ऑफ़ बैग्स आए वो आए 13.24 बैग्स। तो नेक्स्ट हम निकालेंगे जो हमारी सैंड की क्वांटिटी है वो निकालेंगे हम। तो जो सैंड की क्वांटिटी निकालने का जो फार्मूला होगा हमारा वो होगा हमारा रेशियो ऑफ सैंड डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो मल्टीप्लाई बाय जो ड्राई वॉल्यूम है उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो जो हमारा सैंड का रेशियो था जो 1:1.5:3 था, जो बीच में वाला होता है जो हमारा सैंड का रेशियो होता है जो कि हमारा 1.5 है, प्लस जो हमारा सम ऑफ रेशियो है वो है 5.5 मल्टीप्लाई बाय जो हमारा ड्राई वॉल्यूम आया है 2.57। तो वो लेंगे हम। तो जो हमारी क्वांटिटी सैंड की क्वांटिटी निकल के आ जाएगी वो आई है हमारी 0.70 m3। तो जो बाद में हम निकालेंगे जो हमारा एग्रीगेट होता है वो निकालने का जो हमारा फार्मूला होगा वो होगा हमारा रेशियो ऑफ एग्रीगेट डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो मल्टीप्लाई बाय ड्राई वॉल्यूम। तो जो हमारा एग्रीगेट का रेशियो था 3, हमारा एग्रीगेट का रेशियो होता है। तो जो हम देखेंगे तो जो 3 डिवाइडेड बाय जो सम ऑफ रेशियो है 5.5 मल्टीप्लाई बाय जो हमारा ड्राई वॉल्यूम है हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा 1.40 m3। ये जो आया है हमारा एग्रीगेट का रेशियो आया है। तो हमने पूरी तरह से हमने सीमेंट सैंड और एग्रीगेट का क्वांटिटी निकाला। जो हमारा कितना m3 आएगा, जो स्टेयरकेस में हमारा जो कंक्रीट लगने वाला है वो कितना m3 होगा वो भी हमने निकाला है। तो जो हमारे लास्ट में होगा
वो हमारी नोट्स होगी। जो हमारी नोट है वो हमें क्या करना होता है, जो हम कंक्रीट की जो क्वांटिटी निकालते हैं उसमें हम वेस्टेज मटेरियल में 2% पकड़ना पड़ता है, जो कि हमारा साइट पर वेस्टेज जाता है, इसलिए हम 2% ऑफ वेस्टेज पकड़ना पड़ता है। तो गाइज़ आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइज़।